पुलिस कांस्टेबल का जिनका 23 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उन दोस्तों के लिए जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है ऑप्शन सी अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन बी कौरवी। अगला, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है, छतरी वाला वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए का धन सा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी टा। बाकी के तीन है जैसे कि ता, ना और दा। अगला है, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ्य हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन सी दा। निर्देश से प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षक को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 10वें क्वेश्चन में आपको शब्द शुद्ध बताना है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब 11वें क्वेश्चन में आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन बी, अतिथि को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अब 12वें क्वेश्चन में शुद्ध शब्द बताना है। तो पूर्ति को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 13वें क्वेश्चन में आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो नीरसता को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। अगला है, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन बी महात्मा। अगला है, रमाधन इज इक्वल टू रमेश, इनमें कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी गुण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी उत्धन चारण। अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला है, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में आपका समास कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, पीताम्बर पीत है अंबर, जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? इसे कहेंगे ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी अधिकरण कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। अगला, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा शब्द हुतासन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है जलज। अगला है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी मदभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी
निकेतन। नेक्स्ट है हरिण का पर्यायवाची शब्द है। हरिण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी मृग। अगला है उपकार का विलोम क्या होगा। उपकार का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी अपकार। क्या हो जाएगा अपकार। नेक्स्ट है आगत का विलोम क्या होगा। आगत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए अनागत। क्या हो जाएगा अनागत। नेक्स्ट है सापेक्ष का विलोम क्या होगा। सापेक्ष का विलोम होता है ऑप्शन बी निरपेक्ष। क्या हो जाएगा निरपेक्ष। नेक्स्ट है स्मरण का विलोम क्या है। स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। अगला है अथ का विलोम क्या है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा ऑप्शन डी इति। क्या हो जाएगा इति। निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 36 के लिए निम्नलिखित वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन है जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी असंदिग्ध कहते हैं। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है जो आँखों के सामने हो उससे कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अगला है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगी आग को कहते हैं ऑप्शन बी दावानल। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। ऑप्शन डी। अगला है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाच्य है। ऑप्शन बी संयुक्त वाच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बहुत परेशान करना। अगला है जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए जोखिम उठाना। अगला है कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है। कान में तेल डालना का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन बी कुछ ना सुनना। अगला है 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए भाग जाना। गांठ में बांधना अर्थार्थ। ऑप्शन ए खूब याद करना। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन हैं। पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। अगला इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो। बाकी के 3 हैं नंददास, रसखान और नाभादास। अगला है बिहारी ने क्या लिखे। तो बिहारी ने जो लिखे हैं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहे लिखे हैं। अगला निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए रामचरितमानस। अगला है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। तो ऑप्शन सी नई कविता में हुआ है। अगला है आत्मजयी का रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन बी कुंवर नारायण। अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो ऑप्शन सी आदिकाल की रचना हो जाएगी। अगला निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो ऑप्शन सी सूरदास। अगला है कामायनी किसकी रचना है। तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है।
तो सुमित्रा नंदन पंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ऑप्शन ए उर्वशी। अगला है, रामलला नाहच्छू किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी तुलसीदास की रचना हो जाएगी। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। अगला, सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? सर्कस उपन्यास ऑप्शन ए संजीव का लिखा हुआ है। अगला, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो ऑप्शन डी आलोचना। अगला, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी भगवान सिंह। चीप की दावत कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? तो सुदामा पांडे धूमिल। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी किस संत कवि की पंक्तियां हैं? तो रैदास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।